Hello everyone and welcome to the third session of geometry on my channel Maths पर चर्चा. राइट, तो आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफी क्वेश्चंस कैट में आते हैं इस पे. राइट, सो इसको अच्छे से करो, वीडियो पूरा देखो और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे कर लो. राइट, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. राइट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें और बचपन से जो एक फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वो मतलब इट्स लाइक वेरी यू नो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उस फॉर्मूले को. और वो होता है, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी. और अगर मुझे उसका हाइट पता है, हाइट क्या होता है, एक वर्टेक्स से जब हम सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब जो एंगल 90 डिग्री बनाए, तो उसको हाइट बोला जाता है या ऑल्टीट्यूड बोला जाता है. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हमें काफ़ी अरसे से हम ये पढ़ते आ रहे हैं वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट. अब ये सपोज ये सामने वाली साइड ए है और ये एच है, सो हाफ ए इंटू एच, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट, सो अब ये जरूरी नहीं है कि हाइट सिर्फ इधर की तरफ दे रखी हो, तो हाइट हमारी इधर भी हो सकती है. तो ये अगर ये हाइट h2 है तो बेस होगा हमारा b, इट विल बी सेम एज हाफ b इंटू h2. तो ये हर तरफ देखना चाहिए, ऐसे इधर भी हो सकती है. तो ये सपोज हाइट h3 है और ये साइड c है, तो एरिया हो जाएगा हाफ c इंटू h3. राइट, सो ये आप किसी भी ओरिएंटेशन में देख सकते हो. कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ साइड विच वी टर्म एज बेस, देयर इज अ हाइट ऑन इट. तो उसके हिसाब से हाइट और बेस को लेके हम एरिया निकाल सकते हैं. राइट, ना आफ्टर दिस एक चीज का आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर हम देखें कि इनके प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कोई भी जो साइड है और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है, उनका प्रोडक्ट अगर आप देखो तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया तो सेम ही है ना, ट्राइंगल तो सेम ही है, तो सबसे एरिया तो सेम ही आना है. तो सी इंटू एच थ्री हो जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास. अब इधर से हमें ये पता चलता है कि और मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी में कवर कराया था, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी. तो अगर बेस जितना बड़ा होगा हाइट उतना कम होगा, अगर एरिया कांस्टेंट है मतलब एरिया अगर सेम है. सो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे हम. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूं कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स. सो जैसे हम की प्रोपोर्शन में मैंने सिखाया था, इट विल बी 1/2 इनवर्स, 1/3:1/4. Now we'll take the LCM of the denominator, which is 12, and multiply each one of them with 12. So 12/2 6, 12/3 4, and 12/4 3. So the ratio of the altitudes will be 6:4:3. ठीक है. So this is how we can find the ratio of heights. आप देख सकते हो 2 into 6 is 12, 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12. So the product is same. सो एरिया से एक ही पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है, स्नैप वगैरह में आने के चांसेस के रहते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास साइड का रेशियो दे रखा है, हाइट्स का रेशियो उसके इनवर्स होगा. चलिए और आगे चलते हैं. अब ऐसे ही अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एरिया हो जाएगा, अब क्या है, इसमें दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो हाइट भी मानी जाती है. तो अगर बीसी बेस लेता हूँ उसके लिए ए बी हाइट है, और अगर ए बी बेस लेता हूं तो उसके लिए बीसी हाइट है. बट कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं ए सी बेस लेता हूं तो हाइट ये होगी, दिस विल बी द हाइट. एंड फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर हम बात करें, तो अगर हम ये साइड लेते हैं तो ये बेस है उस पर, सॉरी ये हाइट है. इफ दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट. बट अगर ये वाला बेस है तो इसका जो बेस होगा, सपोज ये ए बी सी है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए. तो इसका जो हाइट होगा वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, पहले ही बड़ा है 90 से, तो 90 से छोटा इस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ. तो इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हाइट डालेंगे. सो सो हमारे पास ये हाइट आ गई 80. तो जो एरिया बनेगा वो हाफ, कुछ लोग होते हैं टीसी ले लेते हैं, टीसी नहीं लेना है क्योंकि साइड बीसी ही है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, बीसी इंटू 80. राइट, दिस इज हाउ वी विल फाइंड द एरिया. ऐसे ही अगर हमारा ये साइड है तो इसको एक्सटेंड करेंगे और ये हाइट आएगी से सी एस. सो एरिया होगा हाफ ए बी ही लोगे साइड, आप पूरी ए एस नहीं लोगे, इंटू एस सी. राइट, सो दिस इज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. सो दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला हाफ इज इंटू हाइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now let's do this question based on this.
यहाँ पे बोला गया है ए बी और ए सी बराबर है, आइसोसलीस है। अब अगर ये आइसोसलीस है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आइसोसलीस ट्राइंगल अगर होता है तो ये जो आपके पास ये ए बी और ए सी बराबर है, एक्स और बी सी 10 दे रखा है, एंड द एरिया ऑफ, और ये बी सी इज BC is said to be perpendicular. BC is, एक चीज मिस हो गई इसमें, AD is perpendicular to BC, ये दे रखा है, राइट। सो हमारे पास एरिया AD की लेंथ नहीं पता है हमें, तो हमें निकालना है x का वैल्यू। तो x के वैल्यू के लिए पहली बात तो ये समझो आप कि ये जो 90 डिग्री अगर ये बना रही है, जो मैंने दे दिया बाद में, गिवन नहीं था, तो ये मीडियन भी होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जो मैं अभी आगे कवर करूंगा। तो ध्यान रखना, जब ये दोनों साइड बराबर हो किसी भी लाइन के, तो जो ऑल्टीट्यूड होती है वही मीडियन भी होती है और वही एंगुलर बाइसेक्टर भी होती है। इसको आगे मैं कवर करूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो ये 5 और 5 हो जाएगा, दिस विल बी 5 एंड 5। अब अगर ये 5 और 5 हो गया और ये 90 डिग्री है, तो हमें एक्स के लिए फिर ये चाहिए, और इसके लिए हमें एरिया दे रखा है, तो हाफ एडी, राइट। एडी क्या है हमारे पास, एडी है, निकालना है एडी, हाफ एडी इंटू, अगर हम बात करें बीसी, बीसी है 10 इक्वल टू 60, तो एडी हमारा आ जाएगा 60/5 विच इज 12, तो ये 12 आ गया। अब ये 12 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर किया था। सो ये हो जाएगा आपके पास 5 12, तो ये हो जाएगा 13, 13 इज द आंसर, राइट। तो 5 12 एंड 13, okay, so this is how we can do this problem, so always remember, right। so this is एरिया से रिलेट करके हमने पहले हाइट निकाला, हाइट के बाद फिर हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया बाय यूजिंग ट्रिपलेट, यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बी 7 है और सी 24 है, तो हमें लेंथ निकालनी है एडी की। अब ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट बता ही रखा है। ट्रिपलेट क्या है, 7 24 25, तो ये सीधा सीधा 25 हो गया। और अभी मैंने आपको एरिया में एक चीज बताई कि हाफ 7 इंटू 24, जो ये हाफ बेस इंटू हाइट, ये इससे जो एरिया मिले, ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, वही इससे भी मिलेगा, हाफ एडी इंटू बीसी। तो ये इक्वेट करके बड़ी आसानी से हमारे पास BC आ जाएगा। तो BC हमारे पास आ जाएगा, BC विल बी नथिंग बट 24 इंटू, सॉरी हमें AD चाहिए, AD आ जाएगा, BC गिवन है, BC कितना है 25, 24 इंटू 7/25, दिस विल बी द लेंथ ऑफ AD। सो वेरी इजिली वी कैन फाइंड AD। सो ये भी जो भी वैल्यू आएगी वी कैन कैलकुलेट। 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 48, 168, 168/7 will give you 2 and 24, no but 25, sorry, am I doing 25, तो 25 6 is 150, फिर बचेगा 18, 25.7 is 175, and then 5 2, 6.72 is the right answer. So this is how we can solve this problem, right? It's something which we can do pretty easily अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो, right? Let's do another one. वो कह रहे हैं, in a triangle ABC the sides are in the ratio 3:4:5. If the area of the triangle is 54, find the length of the longest side. Now it's very easy, right? हमें पता चल गया है कि ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हमें ये नहीं पता कि एक साइड रेशो है। एक 3x है, सपोज ये 4x है, तो ये 5x है, रहेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिपलेट समझ आता है हमें। तो जैसे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। तो ट्रिपलेट का यूज हर जगह बहुत है। तो हाफ इंटू 3x इंटू 4x आई कैन से इज 54, एरिया में दे रखा है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये 3 में कितने टाइम जाता है, 118, तो एक्स स्क्वायर हमारा बनेगा 18/2 विच इज 9, तो एक्स आ जाएगा 3। तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी 5 इंटू 3 15। रेशियो था, इसे 5 नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो,
डिपेंडिंग ऑन, तो एरिया उसके लिए गिवन है, तो एरिया से हमने x निकाल लिया और x से हमें सीधा सीधा पता चल गया, राइट। नाउ एक और फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हमारा हमें एक स्पेसिफिक केस है जब तीनों साइड्स पता है, हाइट नहीं पता है उसका, हाइट नहीं पता है और तीनों साइड्स पता है। तो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स पता है, सपोज ये ABC ट्राइंगल है और ये साइड, ये A है, ये B है, ये C है, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल के आधा कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, S की वैल्यू A+B+C/2। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये निकाल लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और जो एरिया का फॉर्मूला बनता है फिर वो बनता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। बस आप ABC की वैल्यू और S की वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड द एरिया, राइट। बट इफ द ट्राइंगल हैपेंस टू बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ये जो फॉर्मूला है एरिया का, ये चेंज हो जाएगा √3/4 इंटू A²। तो ये ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना कि हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, वो भी आप निकाल सकते हो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, विच इज √3/2 है। ऑल्दो आप इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कर सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री अगेन समथिंग जो स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद, सो इट्स बेटर कि आप ये रिजल्ट्स याद रख लो। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ये होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट ये होती है। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं A = B = C रख दूं, तो इट विल टर्न आउट टू बी दिस फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस चीज का ध्यान रखना है, तो ये याद रखना फॉर्मूला। अब देखो इस पे एक अगर हम एक क्वेश्चन करें सिंपल सा, तो वो कह रहा है ट्राइंगल हैज साइड्स 13, 14, 15, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ना भी दिया हो तब भी आपको यूज करना ही पड़ेगा वो। तो इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे, पहले उसका आधा कर देंगे, S की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इफ यू लुक एट इट, दिस इज 27 + 15 इज 42, 21 आ गया। सो जो एरिया बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 इज 8, 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 15 इज 6। सो ये एरिया आ जाएगा 7 और 7 का 7 बाहर आ जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 और 3 का 3 बाहर आ जाएगा, और 8 और 2 का 16 का 4 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो 21 इंटू 4 is 84 square units. So this is how we can find it out. Right? So very easily I can use this formula. Else it's a very difficult question. अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बचा है पता है, तो फिर तो काफी काम करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ऑलमोस्ट फॉर्मूला ही डिराइव करना पड़ेगा, which is a long process. So it's important you remember it. ऐसे एक और क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द एरिया इज 36√3 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने अभी आपको बताया √3/4 A² होता है, और वो हमें दे रखा है 36√3। तो √3 कैंसिल हो गया, तो A² बन गया 36 इंटू 4, तो A आ गया 6 इंटू 2 जिस 12, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ द 3 साइड्स, तो 36 इज द आंसर। वेरी इजी, बट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। राइट, लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस आल्सो लिटिल। अभी तो इजी थे ये दोनों, अभी एक और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें दे रखा है find the altitude to the side AC of a triangle with side AB 20 and AC 20 and BC 30। तो ये दे दिया हमने, देखो थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा नहीं है ये, लेकिन प्रोसेस काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। क्या प्रोसेस है हमारे पास, हमें निकालना है फाइंड द ऑल्टीट्यूड टू द साइड AC, ये निकालना है। और हमें AB दे रखा है 20, ACB दे रखा है 20 और BC दे रखा है 30। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेता हूं, तो पहले तो सेमी पेरीमीटर 30 + 20 + 20 70/2, 78/2 इज 35। सो एरिया बनेगा अंडर रूट ऑफ 35 इंटू 15 इंटू 35 माइनस 20 इज 15, 35 माइनस 20 इज 15, 35 माइनस 30 इज 5। तो 5 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 5² बाहर आ जाएगा, और बचेगा 3 और 3 का 3 बाहर आ जाएगा, √7 ये आ जाएगा। तो ये आ गया 75 √7 एरिया।
ये हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया है। अब लेकिन ये आपको पता है, मैंने आपको बताया एक और फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट, इससे पहले किया था, तो कैन आई से इट विल बी हाफ, ये ऑल्टीट्यूड है h1 जो हमें निकालना है, इनटू 20, राइट। सो ये हमारा अब आराम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75√7 इंटू 2 और इंटू बाई 10 कर दो उसको, अपॉन 10, है ना। तो दिस इज द आंसर, तो ये आ जाएगा 7.5√7, दिस इज द आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको सिर्फ रिलेट करना है, पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेना, फिर हाफ बेस इनटू हाइट से इक्वेट करके हाइट निकल जाएगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, बोल रहे हैं ना, एन अक्यूट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड्स इक्वल टू 10 and 16। एन अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड्स, आइसोसेलेस है एक तो या तो साइड होंगी 10 16 16 और एक होंगी 10 10 16, दो दो ट्रायंगल पॉसिबल है। अब कौन सा होगा, अब मैंने आपको बता रखा है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर से सम से छोटा होता है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 लेता हूं तो 256 इससे बड़ा हो गया, तो ये वाला केस नहीं हुआ क्योंकि अक्यूट मेंशन है। और ये मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है कि जब भी ट्रायंगल अक्यूट या ऑब्ट्यूज या राइट होता है तो लार्जेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है तब वो अक्यूट रहता है। तो और वो किस केस में बनेगा, इस केस में 16 का स्क्वायर 256 जो कि दिख रहा है 16 का स्क्वायर प्लस 100 से छोटा है, सिंपल सी बात है। तो हमारे जो थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो गया वो हो गया 10 16 16। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया, अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 10, राइट। सो तो 16 16 32 40 21 हो गया, तो रूट ऑफ 21 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, तो 5 और 5 का 5 बाहर आ जाएगा और 7 3 और 11 ये नहीं बचेगा, तो 231, तो 5√231। सो वेरी इजीली आई कैन डू दिस। सो पहले हमने प्रोसेस, यहाँ पे देखो ना कैट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्प्रोवाइज कराया ना उन्होंने, आपसे पता लगवाया कि ये ट्रायंगल अक्यूट, अगर आपने 10 10 16 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। सो दैट इज वेयर यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, ठीक है। चलो ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो यूज होता है, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बट कैट में इस पे एप्लीकेशंस आए हैं तो इसलिए मुझे ये फॉर्मूला बताना पड़ता है। सो ये फॉर्मूला तब होता है जब हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमें कोई सी भी दो साइड्स गिवन है और उनके बीच का एक एंगल गिवन है, इंक्लूडेड एंगल होना बहुत जरूरी है। सो एरिया हो जाता है हाफ बी इंटू सी साइन ए, ऐसे हम लिख सकते हैं हाफ, या तो ये साइड ये है और ये एंगल गिवन होता तो हाफ ए इंटू सी साइन बी, राइट। और अगर हमारे पास अगर ये एंगल गिवन होता तो हाफ ए इंटू बी साइन सी। तो ये एक कोई सा भी एंगल जो गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, जो साइड्स उसे एंगल को बनाती हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम ये एरिया निकाल सकते हैं वेरी इजीली, राइट। सो ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो इसका बहुत सिंपल सा देखो प्रूफ है, देखो अगर आप देखना चाहो, सपोज ये हाइट है और मेरा एरिया है मतलब अगर हम बात करें, एरिया होता है हाफ ए इंटू एच, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करें तो हमारा जो साइन बी होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एच की वैल्यू आ गई सी साइन बी, यहाँ से एच की वैल्यू है सी साइन बी, तो अगर मैं यहाँ पे सी साइन बी रख देता हूँ तो हमारा जो फॉर्मूला है वही बन गया, देखो हाफ ए सी साइन बी। ऐसी किसी भी तरफ हम कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई ऐसा नहीं है, अगर भूल भी गए तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, रिमेंबरिंग कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेगा, तो साइन थीटा का हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करके भी ये डिराइव कर सकते हैं, बट याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, राइट। सो इन अ ट्राइंगल ABC, AB is 12 and BC is 8 and angle B is 45, find the area of the triangle। सो इसमें ABC एक ट्राइंगल है जिसमें हमें साफ साफ AB 12 दे रखा है और BC कितना दे रखा है 8,
और ये 45, तो हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ 12 इंटू 8 साइन 45। अगर तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ गया आपके पास 48/√2, राइट। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान आप रखना बस कि जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2। इन तीनों का ज़्यादा यूज होगा, बस इनको याद रखना। क्या ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम। एक बार आप ट्राई कर लो, फिर पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। राइट, आपने पॉज करके कर लिया होगा। इफ two sides of a triangle are 15 and 20, if the area of the triangle is 75√3, find all the possible values of included angle between the two sides. अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का और एक पार्ट यूज होगा, कोई नहीं, तो ये एंगल इंक्लूडेड है, तो मैं बोलूंगा हाफ 15 इंटू 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 75√3, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 75√3 अपॉन 60, और ये होता है हमारा 15/4। जस्ट अ मिनट, ये हाफ है ना, ये 10 जाएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, तो ये 150 होगा, तो ये आएगा √3/2। साइन थीटा हो गया √3/2। अभी मैंने आपको बताया था किस एंगल की वैल्यू होती है √3/2, द एंगल इज 60 डिग्री, तो थीटा 60 है, बट इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगता है कि साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो थीटा तो 60 है, तो थीटा 60 होगा और 180 माइनस 60 थीटा 120 भी होगा, तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है। तो ट्रायंगल एक्यूट भी होता है, हो सकता है, और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो उसके लिए हम ये चीज देखेंगे, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो कह रहे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड x, देन व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम। देखो यहाँ फिर से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ये यूज होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जब थीटा 90 होता है, तो अगर हम एरिया लगाएं हाफ 6 सॉरी या हाफ 6 इंटू 10 साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, ये होगा इसका मैक्सिमम, ये एरिया होगा, और ये मैक्सिमाइज कब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, साफ साफ दिख रहा है, और साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है जब थीटा 90 हो, तो थीटा 90 है हमारा, एरिया आ गया हमारे पास 30। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारे पास अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, 90 हो गया, ये साइड हमारी 6 हो गई है, ये साइड हमारी 10 हो गई है ना, एरिया की वैसी जरूरत नहीं थी। अब वो पूछ रहे हैं अननोन साइड, तो ये 8 हो जाएगी बाई यूजिंग, नहीं ये 8 नहीं होगी, जस्ट अ मिनट, 6 एंड 10, तो 6 और 10 के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो ये साइड होगी 136 का रूट। ये गलती नहीं करना है, 10 यहाँ पे ट्रिपलेट में 10 लार्जेस्ट साइड होती है, तो यहाँ 10 है या 6 है, तो ये 8 नहीं हो सकता है, ये लार्जेस्ट साइड होती है, तो रूट ऑफ 136 इज द आंसर, नन ऑफ दीज, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, राइट। ओके, लेट्स डू अनदर वन, पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लो, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो वो कह रहे हैं कि ना ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए दे रखा है 60 डिग्रीज, ए बी दे रखा है 4, ए सी दे रखा है 3, देन द लेंथ ऑफ ए डी निकालना है, एंड ए डी ओके मीट्स एंगल ए का, ए डी इज द एंगुलर बाइसेक्टर, तो एंगुलर बाइसेक्टर एज द नेम सजेस्ट, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। अब वो एडी की लेंथ पूछ रहे हैं, अब एडी कुछ लोग परपेंडिकुलर बना देते हैं, परपेंडिकुलर वो तभी होगा जब ये दोनों साइड, ये वाली और ये वाली साइड बराबर हो, जो कि नहीं है, तो जब ये नहीं होती हैं तो एंगुलर बाइसेक्टर मीडियन से अलग होता है, मीडियन ऑल्टीट्यूड से अलग, तीनों लाइन्स अलग होती हैं, तो इसलिए हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये एडी यहाँ पे जो एंगुलर बाइसेक्टर है इसकी लेंथ कैसे निकलेगी,
अब इसे अगर मैं x मान लूं तो मुझे पता है, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पता है, हाफ 4 into 3 sin 60. Now this will also be equal to area of triangle ABD and triangle of ADC का सम. ABD और ADC का सम कर दूं और यही फॉर्मूला फिर से लगा सकता हूं क्योंकि एंगल तो पता ही है 30-30 है. सो हाफ 4 into x sin 30 प्लस हाफ x into 3 sin 30, इन दोनों का सम मिला के मुझे ये एरिया बना के देगा. अब यहां से सीधा x आ जाएगा, वही लेंथ ऑफ AD है, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको आराम से. तो ये हो जाएगा 6 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू ये होता है 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और साइन 30 होता है हाफ, तो 3x/4. तो अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3√3 इज इक्वल टू x प्लस 3x/4. 3√3 इज इक्वल टू 7x/4. तो x की वैल्यू आ गई 12√3/7. 12√3/7. ये कैट का ही क्वेश्चन है, कैट में आ चुका है, इसलिए ये फॉर्मूला बताना अब जरूरी हो गया है. तो 12√3/7. तो आंसर इसका ऑप्शन नहीं है बट पता है 12√3/7 इज द राइट आंसर. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, now after this there is another concept using this formula only जो कि काफी यूज होता है, और वो ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी एक ट्राइंगल है और हमें एक पॉइंट दे रखा है ए बी पे, सच बी एम इज टू एम ए इज 1:5, 1:4, और एक पॉइंट एन दे रखा है बी सी पे सच दैट बी एन इज टू एन सी इज 2:3. तो कई बार रेशियो साइड्स का दे रखा होता है और पूछा जाता है एरिया का रेशियो. तो ट्राइंगल बी एम एन और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया रेशियो बताओ. या ऐसे सोच सकते हैं कि बी एम एन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी, ऐसे भी सोचा जा सकता है. सो अगर हम ये बात करें तो हम इसको अगर देखें तो कौन सा एंगल कॉमन है दोनों में? ये एंगल कॉमन है, और इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है छोटे वाले ट्राइंगल में? बी एम और बी एन, और बड़े ट्राइंगल में बी ए और बी सी. राइट, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो हाफ बनेगा हाफ बी एम इंटू बी एन साइन बी, और बड़े वाले में लगेगा हाफ बी ए इंटू बी सी साइन बी. अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि साइन ये बी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैंसिल हो गया, रेशियो पूछ रहे ना क्योंकि. लेकिन हमें निकालना है बी एम अपॉन बी ए विच इज 1/5, और बी एन अपॉन बी सी, बी एन 2 है, बी सी है, बी एन प्लस एन सी 2/5. तो एरिया रेशियो आ गया 2/25. तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो ट्राइंगल बी एम एन का एरिया है वो एबीसी का 2/25 है. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन इज 2/25 ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ये, तो इससे बहुत जल्दी हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं रेशियो लेके. सो ये हमेशा ध्यान रखना, राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करने का क्या तरीका है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया. देखो, अगर आपके पास दो ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है और उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका फ्रैक्शन आपको पता है, जैसे मुझे ये पता है ये 1:4 है, ये 2:3 है, तो मुझे फ्रैक्शन पता है 1 अपॉन बड़ा वाला साइड 5, छोटे वाले का 2, तो बड़े वाले का 5. तो इन फ्रैक्शंस को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो यही आ जाएगा 1/5 इंटू 2/5. अब बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर अगर दो ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है और उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता है, तो उनका फ्रैक्शंस पता है, तो फ्रैक्शन लेके सर सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया रेशियो आ जाता है. राइट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. राइट, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Let D and E be the points on sides AB and AC respectively. सपोज एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और D is a point on AB such that AD is to BD is 2:1, 2:1, and E is a point on कहाँ दे रखा है AC पे, such that AE is to EC is 2:3.
इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, अब एडीई का एरिया 8 दे रखा है, एबीसी का पूछा है, तो पहले तो मैं एरिया रेशियो निकाल लेता हूँ। ट्राइंगल एडीई टू ट्राइंगल एबीसी, जब इसी मेथड से ये जाएगा 1/3, ये 1, और इसके बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, तो 1 और बड़े वाले में 3, तो 1/3 इंटू यहाँ पे क्या है 2, 2/2 + 3 5, 2/5, तो ये 2/15 आ गया। मतलब जो एडी का एरिया 8th है वो 2/25 है, 2/15 है एबीसी का। एबीसी का एरिया कितना आ जाएगा 460, एबीसी का एरिया विल बी 60। तो वेरी इजीली आई कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप अभी ये कैट में ही आया क्वेश्चन, राइट, तो वी कैन डू इट प्रीटी इजीली, राइट। ये एबीसी है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये एबीसी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देखते हैं। एबीसी दे रखा है एपी इज टू, और ये पी दे रखा है पॉइंट एपी, ये पी है, क्यू कौन से पे है, क्यू है बीसी पे, क्यू, और ये आर। अब वो बोल रहे हैं एपी इज टू पीबी है 2:3, बी क्यू इज टू क्यू सी है 5:4, एंड सी आर इज टू आर ए है 3:4, और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया है 78, पी क्यू आर का दे रखा है। अब देखो फाइंड द ट्राइंगल एबीसी, पहले हमें एरिया रेशियो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी। और वो कैसे होगा, जैसे अब ये इसका कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, हमें कॉर्नर्स जिनका एंगल कॉमन है ट्राइंगल के साथ बड़े वाले, उसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और 1 में से टोटल माइनस करके, क्योंकि टोटल 1 होगा फ्रैक्शन में, इन तीनों का माइनस करके इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ट्राइंगल ए पी आर अपॉन एबीसी निकालें तो सिंपल हो जाएगा। देखो एपी है, ये साइड 2 और बड़े में 5, और यहाँ पे ये 4 और बड़े में 7, ये आ गया। फिर निकालते हैं ट्राइंगल पी बी क्यू टू ए बी सी, कॉर्नर वाला। ये है हमारे पास, आप देखो कितना आएगा, ये 3/5 इंटू 5/9, और लास्ट हम ट्राइंगल कॉर्नर वाला आर क्यू सी, राइट, आर क्यू सी है ना, सी। सो ये तीनों का फ्रैक्शन आ गया। तीनों का फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं हम, तो आर 8/35, राइट, ये 5 और 5 प्लस 1/3 प्लस 3 3 1/9, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 315, 315, हाँ, 35 9 315। तो ये कितने 9 टाइम्स, तो 72, ये कितने टाइम जाएगा 105, और ये कितने टाइम जाएगा 935, तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के जो हमारा एरिया आ गया है वो है 140 और 72, 212/315, 212/315, 212/315 ऑफ, ये किसका है, इन तीनों का टोटल। तो 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा जो लेफ्ट ओवर एरिया है, जो मेरा ये वाला पार्ट था, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का फ्रैक्शन आ जाएगा पी क्यू आर टू ए बी सी, वो आ जाएगा 1 में से माइनस करके, टोटल 1 लेते हैं, 1 में से उन तीनों का सब माइनस कर दिया, 315 में से 212 गया कि बना 103 अपॉन 315, और पी क्यू आर का एरिया हमें दे रखा है कितना है 78, राइट, थोड़ा डेसिमल में आ रहा है, और आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये सी आर टू आर ए 4:3 लेना चाहिए था हमें, राइट। सो नो इश्यूज, राइट, आई थिंक थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये ऑप्शंस को आप कट कर दो, बट प्रोसेस सेम रहेगा। तो 78 अपॉन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 103/315, ए बी सी का एरिया आ गया हमारे पास 78 इंटू 315/103, तो ये आंसर आ गया है, राइट। सो ये डेसिमल में जाएगा, नो नीड टू वरी, प्रोसेस इज द सेम, इट्स ओनली दैट पॉइंट मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है, but it's not a problem. So you have to just understand the process, right?
Okay. Now let's do another one. Okay, in a triangle XYZ, in a triangle PQR, XYZ are on sides QR, XYZ. So QX is to XR, QX is to XR is 4:1. RY is to YP, RY is to YP is 3:5. And PZ is to ZQ, PZ is to ZQ is 2:3. द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है. अब एरिया तो सेम प्रोसेस है, देखो यहाँ से आप और अच्छा समझ जाओगे. अब हमें इसका एरिया निकालना है एक्स वाई जेड का. तो पहले हमें वही तीनों का फ्रैक्शन निकालना है. पहले निकालना है पी जेड वाई अपॉन पी क्यू आर, राइट, जस्ट टू प्रैक्टिस. 2/5 इंटू 5/8 पी जेड वाई. अब यहाँ पे हम सीधा एरिया भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहिए. देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/4. तो पी जेड वाई का एरिया आ गया 1/4 ऑफ 360. पी क्यू आर का एरिया गिवन है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 आ गया. तो पी जेड वाई का एरिया आ गया. ऐसे ही हम जेड क्यू एक्स करें अपॉन पी क्यू आर. पहले फ्रैक्शन, एरिया का फ्रैक्शन देखें तो ये आएगा 3/5 इंटू 4/5, 3/5 इंटू 4/5. तो एरिया ऑफ जेड क्यू एक्स हो जाएगा मेरे पास इज 12/25 ऑफ 360, राइट. तो इसे 25 से अगर मैं 5 से कैंसिल करते हैं, पहले 5, देन दिस इज 72. तो ये थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा. 24, 84 इंटू 86, 864/5. दिस विल गिव मी 172.8. या 172.8, ये इसका एरिया आ गया. एक बार और प्रोसेस देख लेते हैं, कोई केयरलेस मिस्टेक नहीं हुई है हमसे. 3/5 इंटू 4/5 या 12/25 ऑफ 360. क्लियर. अब देखते हैं वाई एक्स आर. वाई एक्स आर का क्या होगा? 1/5 इंटू 3/8 ऑफ 360. अब तो प्रोसेस समझ आएगी हमें. तो ये जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 27. तो टोटल एरिया अगर हम देखें तो हमारा तीनों का आ गया 90 + 27 + 172.8, which will give me 199, 289.8. 289.8. अब इसे 360 में से माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया 70.2. 70.2 is the answer, right? So this is how we can easily solve these questions, right? We need not to worry too much about them, right? Easily ये solve हो सकते हैं, right? One more question. In a triangle PQR, PQ is 10 and QR is 14 और एंगल Q है 60. ठीक है. A point S is taken on side PR such that PS is to SR is 3:2. अब एक चीज का ध्यान रखना है, हमें एरिया चाहिए PQS. PQS. अब देखो अगर हम यही कॉन्सेप्ट इस ट्राइंगल में लगाएं तो PQS का एरिया टू PQR, तो PQR एरिया रेशियो PQS टू PQR. अब ये तो कॉमन होगी ना साइड, ये एंगल कॉमन है दोनों में. देखो ये तो 10, ये तो आप क्या करोगे 10/10, दोनों में साइड सेम है, और यहाँ 3/5, ये 3/5 ही हो जाएगा. और ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल QSR करते अपॉन PQR तो उसी लॉजिक से ये हो जाता 2/5. अब इतना देखने के बाद और समझने के बाद एक चीज का आप ध्यान इससे रिलेट कर सकते हो. आप देखो इन दोनों PQS और QSR का अगर एरिया रेशियो करें तो डिवाइड करें तो ये 3/2 ही बन जाएगा. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हो जो बेस का रेशियो होता है उसी रेशियो में ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब टोटल एरिया इसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है जिस रेशियो में बेस हो. सो इस चीज का ध्यान रखना ना कि अगर एक वर्टेक्स से लाइन जा रही है और वो जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करती है
उसी रेशियो में वो टोटल ट्रायंगल के एरिया को भी डिवाइड कर देती है। मतलब पी क्यू एस इज टू क्यू एस आर विल का एरिया रेशियो विल ऑल्सो बी 3:2। So this is a very very important result, very often used. So हमें यह पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए। अब आप खुद समझो, एरिया तो निकाल ही सकते हैं, हाफ 10 इंटू 14 साइन 60, ये तो अभी हमने कवर किया ही था। तो ये हो गया 70 इंटू रूट 3/2, जो गया 35। 35 रूट 3 आ गया एरिया। और इसका किस रेशियो में बांटना है मुझे? PQS का एरिया चाहिए। PQS विल बी 3/5 ऑफ इट, 3/5, 7, 21 रूट 3 विल बी द आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। वेरी इजली आई कैन डू दिस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं कैट में, प्लीज मेक श्योर आप इसका ध्यान रखो। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, राइट। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? ओके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर लेते हैं कवर। इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एसी सच दैट, ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है। वो कह रहे डी और ई पॉइंट हैं एसी पे सच दैट ए डी इज टू डी, तो ए डी ई, राइट। ये 2:1:1 है। अभी मैं इसके में बड़ा आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, इसको ध्यान रखना आप। और बी डी एंड बीई आर जॉइंट, तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया रेशियो भी 2:1:1 हो जाएगा। ना केवल एक लाइन, जितनी भी लाइंस हो तो जिस रेशियो में वो डिवाइड करती है, तो कहने का ये मतलब है एबीसी का जितना भी एरिया है वो ए बी डी या बी डी ई और पीईसी का जो एरिया रेशियो होगा वो 2:1:1 में ही हो जाएगा, तो जो बेस रेशियो है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कह रहे हैं कि पॉइंट एफ एंड जी आर ऑन बी डी एंड बी, पहले एफ को बी डी पे लेते हैं, वो बी एफ इज टू एफ डी इज, बी एफ इज टू एफ डी इज 1:2, और फिर जी लेते हैं और बी जी इज टू जी क्या है 2:1। अब वो कह रहे हैं कि ए एफ जी, ये एफ है, ए एफ जी, ये एफ है, ए एफ जी और बी एफ जी, मतलब ये वाला। तो मैं जो ट्राइंगल बना रहा हूं शेडेड, इसका निकालना है, एरिया निकालना है इसका एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल। अब जो रेड ट्राइंगल आपको दिख रहा है इन दोनों का सम, ये आप साफ साफ देखो, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ए बी जी के एरिया में से अगर मैं ए बी एफ का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि ए बी जी और ए बी एफ में एंगल कॉमन है, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये 2:1 है, तो यहाँ 4 यूनिट है और यहाँ 3 यूनिट है ना। ये है 1:2 और ये है 2:1, तो ये 3 3 और ये 4, तो एलसीएम ले लो। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं मान रहा हूँ, क्योंकि एंड में रेशियो ही चाहिए ना, तो आप अज्यूम कर सकते हो। ये मैं आपको अरिथमेटिक में भी बहुत बार बता चुका हूँ, एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। तो एबीसी का मैंने जो एरिया लिया है वो 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लिया। अब देखो फायदा क्या होगा उससे। अब आप मुझे बताओ, पहले तो हम बांट देते हैं 12 को 2:1:1 में, तो ट्राइंगल एबीडी का एरिया आ जाएगा, एबीडी का एरिया आ जाएगा 2/4 ऑफ 12, जो कि हो गया 6। ट्राइंगल बीडीई का आ जाएगा 1/4 ऑफ 12 विच इज 3, और फिर उसका बराबर ही है बीईसी का। बीईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों की पड़ेगी। अब अगर हमारे पास ये चीज आ गई है तो हम आगे देखें। तो अगर हम बात करें हम ए बी एफ का, जो चाहिए मुझे, अभी हमने देखा ही है, तो ए बी एफ का एरिया, और आप ये देखो ये लाइन यहां से आ रही है और ये बेस को डिवाइड करिए 1:2 में, तो इनका एरिया रेशियो ए बी एफ और ए एफ डी, ए बी एफ ये वाला पॉइंट एफ है, ए बी एफ और ए एफ डी का एरिया भी क्या हो जाएगा 1:2, बट ऑफ ए बी डी। तो ए बी एफ का एरिया होगा 1/3 ऑफ ए बी डी, और ए बी डी का एरिया मैं 6 निकाल चुका हूं, तो 1/3 ऑफ 6 इज 2। और ट्राइंगल ए बी जी का एरिया देखें अगर, तो ए बी जी इज 2/3, देखो ये रेशियो है 2:1,
तो बेस रेशियो को 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो एरिया रेशियो भी 2:1 हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ ABE, और ABE है हमारा ABD प्लस BDE विच इज 6 + 3 9, तो 9, तो 2/3 ऑफ 9, ये हो गया 6। और हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था ABG माइनस ABF। ABG का एरिया 6 है, 6 - 2 हो गया 4, तो आंसर हो गया दिस। और हमें रेशियो पूछा ऑफ द टोटल, तो 4 अपॉन टोटल, टोटल कितना है हमारा 12, 4/12, आंसर इज 1/3। सो वेरी इजिली आई कैन डू दिस। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। एरिया का ही रेशियो वाला जो एंड में किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।